दोस्तों, यदि आप महादेव को दिल से चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि जिसने हमारे गुरुदेव को इतनी अभद्र भाषा में गाली दी है, उन्हें पाखंडी तक कह दिया है और इतना कुछ कह दिया है कि जिसे सुनकर आपका भी खून खोल जाएगा। और यह बात चित्रगुप्त के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से कही है। तो सबसे पहले तो आप चित्रगुप्त के पीठाधीश्वर द्वारा गुरुदेव को जो भी अपशब्द कहे गए हैं, जो भी भला बुरा कहा गया है, इसे सुन लीजिए। और क्या एक संत को ऐसी भाषा शोभा देती है? तो सबसे पहले तो आप यह वीडियो क्लिप सुनिए, फिर हम आगे बात करेंगे। इतना शर्म का विषय है कि इतना बड़ा विद्वान जो अपने आप को बहुत महान कथावाचक मानता है, वो भगवान शिव का व्याख्यान करता है। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है। तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया, तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपास मानने के लिए। तू अपने कथा के नाम पर जो ढोंग रचता है, उसका तुझे हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो क्लिप सुनी है तो अभी तक आपको भी बहुत ही अधिक गुस्सा आया होगा इस संत पर। आखिर यह संत कौन है जिसने हमारे गुरुदेव के बारे में इतने अपशब्द कहे हैं, उन्हें इतना भला बुरा कहा है? तो दोस्तों, अभी जो गुरुदेव की महाराष्ट्र में कथा हुई है, उसमें गुरुदेव ने चित्रगुप्त के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनने के बाद इस संत को रहा नहीं गया और इसने बात का बतंगड़ बनाकर गुरुदेव को जो भी मन किया, चाहे गाली देनी हो, उन्हें नीचा दिखाना हो और उन्हें धमकी तक दे डाली। तो अब आप यह पंडित जी की यह वाली वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें कि आखिर ऐसा गुरुजी ने चित्रगुप्त जी के ऊपर क्या कहा, जिससे कि इस दोगले संत को इतना अधिक गुस्सा आ गया। सूचना देगा, चल इतने में डरा करते रहना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज। तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरबाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है। मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। देखिए, आपने अगर सुना होगा तो गुरुजी ने केवल चित्रगुप्त जी को मुछंदर कह दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस संत को इतना अधिक गुस्सा आ गया। अब दोस्तों, यहां पर बात यह आती है कि अगर यह चाहते तो गुरुजी से कह सकते थे कि आपने चित्रगुप्त जी के बारे में गलत बोला है, आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे गुरुजी माफी मांग भी लेते हैं, क्योंकि किसी के आगे झुकने से कभी कोई छोटा नहीं होता है। पर इस संत को तो लोगों की नजरों में आना है। गुरुदेव जिस तरह लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, इस तरह से यह जो संत है, इसे भी लोगों के दिलों पर राज करना है। लेकिन इस संत को कौन समझाए कि गुरुजी ने सच्चाई के मार्ग पर चलकर और हमारे शास्त्रों को अच्छे से लोगों को बताया कि इस उपाय को करने से आपकी यह समस्या, यह बीमारी दूर होगी। कितने लोगों का भला किया होगा, तब जाकर के हमारे गुरुदेव लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अब दोस्तों, अभी तक हम इस पाखंडी को संत कह रहे हैं,
लेकिन यह संत कहने के लायक है या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इस संत ने गुरु जी के लिए यहां पर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जितना कि कोई दुश्मन भी नहीं करता है। पंडित जी, इस संत ने कहा है जाहिल, जिसका अर्थ होता है अशिक्षित और मूर्ख। क्या हमारे गुरुदेव अशिक्षित हैं, जिन्होंने इतने लोगों को बताया कि शिवलिंग का पूजन किस तरह से किया जाता है, कौन सी तिथि पर कौन सा उपाय किया जाता है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका क्या होता है? इतनी अधिक जानकारी देकर लोगों को शिव भक्ति करने का सही तरीका बताया, और इस नासमझ ने हमारे गुरुदेव को जाहिल कह दिया। और इतना तक कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा व्यास पीठ पर बैठने के लायक भी नहीं है। यानी कि इस संत का कहने का अर्थ है कि हमारे गुरुदेव को कथा करनी नहीं आती है। अब यह संत करेगा कथा, क्योंकि इसे किसी भी संत का अपमान करना बहुत ही अधिक अच्छे से आता है। यह हमारे शास्त्रों को बहुत अधिक आगे पहुंचा देगा। तो खुद बताइए कि इस संत को क्या कहना चाहिए। और इसने कहा कि तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा, तो हमारे गुरुदेव कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देते, क्योंकि उनके अपमान का जवाब तो साक्षात भोलेनाथ देते हैं। बाकी हमने आपको दिखाया कि देखिए, सनातन की आड़ में कुछ ऐसे संत भी हैं जो कि संत के नाम पर ही कलंक हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं।